नमस्कार दोस्तों। तो मार्च और अप्रैल 2026 इन 2 महीनों में ऐसा क्या हुआ जो आपके एग्जाम की तैयारी में आपको एक कह सकते हैं डिसाइसिव एज दे सकता है। चलिए आज इन्हीं खास घटनाओं और मुद्दों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम बात करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम की, फिर अर्थव्यवस्था और रक्षा पर नजर डालेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझेंगे, पर्यावरण और भूगोल के अपडेट्स देखेंगे और आखिर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी झांकेंगे। मतलब वो हर जरूरी एरिया जो एग्जाम के लिए क्रिटिकल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। और इसमें हम सबसे पहले उस टॉपिक को उठाएंगे जो शासन और कानून के लिहाज से हाल में काफी सुर्खियों में रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनडीपीएस एक्ट की, यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। अब ये चर्चा में क्यों है? वजह है इसके कुछ बेहद सख्त प्रावधान जिन पर हाल ही में कोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां सामने आई हैं। अब देखिए, इस एक्ट को समझना एक तरह से एक बैलेंसिंग एक्ट को समझना है। एक तरफ तो इसका मकसद बिल्कुल साफ है, समाज को ड्रग्स के खतरे से बचाना, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसके जो कड़े प्रावधान हैं, खासतौर पर जमानत को लेकर, उनसे व्यक्तिगत अधिकारों पर असर और इसके संभावित दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंताएं भी उठाई गई हैं। अच्छा, तो ये तो हुई शासन कानून की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स देखते हैं। ये दोनों ही एरियाज मेंस के लिए हमेशा ही बहुत क्रिटिकल रहते हैं। तो इकोनॉमी की बात करें तो मूडीज ने फिस्कल ईयर 27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान थोड़ा घटा दिया है। इसे 6% पर रखा है। और इसकी एक बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो है कंज्यूमर डिमांड, यानी बाजार में मांग का थोड़ा कमजोर पड़ना। और जहां एक तरफ इकोनॉमी की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रक्षा के मोर्चे पर भी काफ़ी कुछ हो रहा है। खासकर इंडियन आर्मी की बैटलफील्ड कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, कुछ बड़े सौदे हुए हैं, जैसे T-72 और T-90 टैंकों के लिए माइनफील्ड ब्रीचिंग इक्विपमेंट खरीदे गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारे आर्मर्ड कॉर्प्स अब और मजबूत होंगे। इसके अलावा रूस से R-37M मिसाइलें भी ली गई हैं, जो हमारी एयर टू एयर मिसाइल की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगी। चलिए अब अपना फोकस ग्लोबल स्टेज पर ले चलते हैं और खास तौर पर देखते हैं कि वेस्ट एशिया में भारत की भूमिका और मजबूत कैसे हो रही है। और जब हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो भारत यूएई संबंध एक बेहतरीन उदाहरण है। ये रिश्ता सिर्फ तेल या व्यापार का नहीं है, ये 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, वहां रहने वाला हमारा विशाल भारतीय समुदाय। दूसरा, दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक लक्ष्य। और तीसरा, मजबूत ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। और भारत की यही दूरगामी सोच हमें चाबहार पोर्ट पर भी दिखती है। ये पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि सेंट्रल एशिया का एक गेटवे है, जो हमें पारंपरिक रास्तों को बाईपास करके एक नया कनेक्टिविटी रूट देता है। तो देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस की इन बारीकियों को समझना कितना जरूरी है। भारत की विदेश नीति अब सिर्फ एक दिशा में नहीं, बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रही है, और इसका हर कदम हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। अगला सेक्शन है पर्यावरण और भूगोल का, और आप जानते हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही हाई यील्डिंग होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या जरूरी अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप। रामसर साइट आखिर होती क्या है? सिंपल भाषा में, ये एक ऐसी वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना गया है। और इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है। अलीगढ़ में जो शेखा झील बर्ड सेंचुरी है, उसे भारत का 99वां रामसार साइट घोषित किया गया है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो बहुत ही प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, जिसे ग्रीन नोबल भी कहते हैं, इस साल दुनिया की 6 महिलाओं को दिया गया है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर पर्यावरण के लिए शानदार काम किया है। लेकिन एक चिंता की बात भी है। एक हालिया रिपोर्ट में एक बहुत गंभीर चुनौती सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 2 लैंडफिल साइट्स दुनिया की टॉप मीथेन सुपर एमिटर्स की लिस्ट में शामिल हैं, और ये क्लाइमेट चेंज के लिहाज से एक बहुत बड़ा खतरा है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहां हम 2 ऐसे डेवलपमेंट्स की बात करेंगे जो भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं, एक स्पेस में और दूसरा मेडिसिन में। तो सबसे पहले स्पेस की बात। नासा का जो नया टेलीस्कोप आने वाला है, नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप, ये एक तरह से क्वांटम लीप है।
इसे ऐसे समझिए कि ये हबल के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा तेजी से हमारे ब्रह्मांड का नक्शा बना सकेगा। ये एक गेम चेंजर होने वाला है। और अब वापस भारत आते हैं। यहाँ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोलैबोरेशन हुआ है इसरो और एम्स के बीच। ये दोनों मिलकर स्पेस मेडिसिन के फील्ड को आगे बढ़ाएंगे ताकि भविष्य में हमारे जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस हैं उनके लिए हम पूरी तरह तैयार हों। तो इन सारी घटनाओं को देखने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। भारत की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमारे देश के अंदर की शासन से जुड़ी समस्याएं या फिर दुनिया का ये जो जटिल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है वो? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।